जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो यदि आपका सपना है इंडियन आर्मी में भर्ती होने का, तो आप सभी के लिए इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ग्रुप सी सिविलियन की नई वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके लिए ऑल इंडिया से बोथ मेल एंड फीमेल एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि केवल आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पर जो है आप इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस अब जानने वाले हैं। तो चलिएगा, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ आपकी पूरी जानकारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो एक कन्फ्यूज़न वाली चीज़ रहती है कि आपके फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग और लास्ट डेट कौन सी है। तो आपको पहले ही बता देते हैं कि जिस भर्ती का हम डिस्कशन करने वाले हैं उसके फॉर्म को अप्लाई करने की ऑफलाइन तरीके से स्टार्टिंग डेट है 12 मार्च 2022 और फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 25 अप्रैल 2022 है। तो यदि इस भर्ती के लिए फॉर्म आप अप्लाई करने वाले हैं तो इस डेट को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपकी वैकेंसी कहाँ पर आउट हुई है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी इन MH यानी कि मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदनगर महाराष्ट्र में जो वैकेंसी हैं ये आपके आउट की गई हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर आपके जो पोस्ट है ना उसके लिए बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है। यहाँ पर जो पोस्ट आपकी आउट की गई हैं वो टोटल आपके 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक आपकी पोस्ट है पहले कुक और सेकंड आपकी पोस्ट है वार्ड सहायिका। ओके, यहाँ पर कुक की टोटल आपके 10 पोस्ट हैं, जिसमें से जर्नल के आपके 8 पोस्ट और ओबीसी कैटेगरी के 2 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी SC और ST कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप लोग जो है जर्नल के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेवल 2 के अनुसार यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो रहने वाला है और आपकी एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ओबीसी को जो है ना एज में 3 साल की छूट मिलेगी, लेकिन SC ST को यहाँ पर एज में 5 साल की छूट नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं दी गई है। अगर बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो कुक के लिए आपको हमने बताया कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आपसे कोई डिप्लोमा या फिर एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा गया है, बस आपके नॉलेज और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंडियन कुकिंग के बारे में। ओके, सेकंड जो आपके पोस्ट है वो है आपके वार्ड सहायिका। ओके, इसके जो टोटल पोस्ट हैं बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट हैं। आपके टोटल 57 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें से आपके जनरल कैटेगरी की 20 पोस्ट है, SC कैटेगरी की 12 पोस्ट है, ST कैटेगरी की 1 पोस्ट है, OBC कैटेगरी के 12 और AWS के जो है यहाँ पर 12 पोस्ट रखी गई हैं। यहाँ पर आपका जो स्केल है, आपका पे स्केल है वो आपका लेवल 1 के अनुसार रहने वाला है। एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 25 साल, जिसमें अगर बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होने पर इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास सिविल हॉस्पिटल का 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका रिलेवेंट ट्रेड में, तो भी यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर डिज़ायरेबल रखा गया है। ओके जी, तो यहाँ पर आपके वार्ड सहायिका में ओबीसी को 3 साल और SC ST को एज में जो है 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और एक सबसे मेन बात है कि यहाँ पर आपके जो कुक की पोस्ट है ना उसके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं वहीं एलिजिबल हैं। कुक की पोस्ट के लिए केवल और केवल जो मेल कैंडिडेट हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो वार्ड सहायिका की पोस्ट है इसके लिए ओनली जो फीमेल कैंडिडेट हैं वहीं अप्लाई कर सकती हैं। तो इन बातों को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा।
और यदि आप इस भर्ती के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर देखिएगा जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है या फिर आपका जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपके महाराष्ट्र भी हो सकती है या फिर आपकी ऑल इंडिया में जो भी आपके एएमसी की यूनिट हैं वहाँ पर आपका एग्ज़ाम कहीं पर भी कंडक्ट हो सकता है। और यदि आप लोग इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हैं तो सिलेक्ट होने के बाद आपको जो है एएमसी की किसी भी यूनिट में अंडर हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड कहीं पर भी आपको जो पोस्टिंग दी जा सकती है। और इसमें जो कुछ आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपके लिए है कि जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपकी पोस्ट वाइज आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यदि उससे ऊपर की आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका कोई भी वेटेज यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट नंबर ई में जो है आपको ये बातें कही गई है कि नो एक्स्ट्रा वेटेज या फिर आपका एज का जो वेटेज है या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वेटेज है वो आपको हायर क्वालिफिकेशन का या फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको हमने एक चीज़ दिखाई थी कि यहाँ पर आपका कंपटीशन कम रहने वाला है। अब कम क्यों रहने वाला है तो आपको जो पॉइंट नंबर के दिया गया है वहाँ पर पढ़िएगा क्या चीज़ है कि इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स to the advertisement is large and it will not be convenient or possible to arrange examination for all the candidates, then unit reserve the right to restrict the number of candidates to reasonable limits on the basis of either percentage of marks obtained in the प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। यानी कि जो आपकी पोस्ट है यदि उस पोस्ट में आपके बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो मिलिट्री हॉस्पिटल है या फिर आपका जो भी यूनिट है वो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज या फिर जो आप एक्सपीरियंस लगाते हैं उस परसेंटेज के बेस पर आपका कट ऑफ जारी कर सकता है। उसके कट ऑफ के बेस पर आपका जो एडमिट कार्ड है रिटन एग्जाम के लिए वो जारी किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको पहले ही बता देते हैं कि आपका एडमिट कार्ड परसेंटेज बेस पर आने वाला है और इसी वजह से आपका जो कंपटीशन है इस भर्ती में वो भी कम रहेगा, क्योंकि जब सभी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, कुछ आपके सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं यदि उन्हीं के एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो कंपटीशन आपका कम हो जाता है। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। और यहाँ पर अगर बात करें कि आपकी जो एज लिमिट है या फिर आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो काउंट किस डेट से होगी, तो यहाँ पर जो आपको हमें लास्ट डेट बताई है एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की जो लास्ट डेट है उसके अनुसार ही यहाँ पर आपके एज लिमिट या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके जो है काउंट की जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर आपकी जो पहली प्रोसेस होगी वो है आपका रिटन एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो टोटल आपका देखिएगा 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहने वाला है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन। टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 150 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसके लिए आपको टोटल 2 घंटे एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। पेपर आपका जो है बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं, सिर्फ आपकी स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। ओके। और यहाँ पर आपके एग्जाम में बिल्कुल याद रखिएगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है जो कि आपकी 1/4 रहेगी 0.25। ओके जी। और यहाँ पर देखिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी अगली प्रोसेस होगी आपका स्किल टेस्ट है, और स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जिसमें आपका मेडिकल भी शामिल रहने वाला है। और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि आपके इस 150 नंबर के बेस पर तैयार की जाएगी। ओके जी। और यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं। तो ये है आपका वो एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो कि आपको अप्लाई करना होगा।
तो देखिएगा भर्ती के बारे में जो भी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमने प्रोवाइड करा दी है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने हैं, कैसे कहां पर आपकी फीस या फिर आपका स्टैंप आपको लगाना है, इन सब के बारे में आपको अलग से हम डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो भर्ती की जानकारी कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।